दिल्ली 29 सितंबर 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, भगदड़ कब सीखेंगे सबक। दोस्तों, भगदड़ कब सीखेंगे सबक। देश में भीड़ के दौरान मची भगदड़ में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने थलपति विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई। उनके और अनेक लोग घायल हो गए। पिछले वर्ष दिसंबर में हैदराबाद में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियम में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। भगदड़ तब मची जब अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। इसी वर्ष 4 जून को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में बेंगलुरु में निकाली गई विक्ट्री परेड में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। देश में 2023 से 2025 तक मंदिरों, रेलवे स्टेशनों, कुंभ और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में मची भगदड़ के दौरान लगभग 1500, भैया ये तो सरकारी आंकड़े हैं, 1500 की जगह 15,000 ही होंगे, लोग मारे जा चुके हैं। हर हादसे के बाद मृतकों के परिवार को मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है, जांच के लिए समितियां बना दी जाती है और फिर शुरू हो जाता है सियासत का खेल। हमने इतने हादसों के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा। थलपति विजय की रैली में भगदड़ कब और कैसे मची, इसकी जानकारियां सामने आने लगी है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों और पीड़ितों के परिजन भयावह तस्वीर बयां कर रहे हैं। थलपति विजय की रैली में सुबह 11 बजे आना था, लेकिन वह 7 मिनट देरी से पहुंचे और 10,000 लोगों की भीड़ आने की उम्मीद थी, लेकिन शाम तक फिल्म स्टार को देखने के लिए इतनी भीड़ पहुंच गई कि उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। कई लोग बच्चों के साथ थे, भूखे प्यासे रहकर भी ये वहीं खड़े रहे और दुखद हादसे का शिकार हो गए। भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता की स्थिति में पैदा हुए मानव निर्मित आपदा है। हमने तूफानों से प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना सीखा लिया, लेकिन तूफान आने की चेतावनी कुछ घंटे पूर्व ही लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन हम आज तक भीड़ को नियंत्रण करना नहीं सीख पाए। भगदड़ में अधिकांश मौतें दम घुटने से होती है। भगदड़ बेहद खतरनाक और घातक स्थिति होती है। किसी भी जगह जब भीड़ उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है और लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं होता है, भीड़ की वजह से लोगों के पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में किसी तरह की अफवाह या दुर्घटना होने पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। इस भीड़ में हलचल भी कहा जाता है। इसकी वजह से ही भगदड़ की स्थिति बनती है। इसी तरह भीड़ में हलचल का मतलब भीड़ का बेतरतीब तरीके से एक ज़्यादा दिशाओं में एक ही समय में आगे बढ़ना है। ऐसे में लोगों को चलने के लिए जगह कम होती है, वो एक दूसरे के नीचे दब जाते हैं।
तब लोग एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं। जो प्रोसेस का ट्रांसमिशन यानी बल का संचरण हो सकता है। इस फोर्स ट्रांसमिशन को आपने भी कभी न कभी तब महसूस किया होगा जब आप एक बहुत भीड़ भाड़ वाले किसी लाइन में खड़े हुए होंगे। जब पीछे से अचानक धक्का आता है तो व्यक्ति खुद भी उस धक्के को अपने से आगे खड़े व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है। ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दक्षिण दिल्ली में फिल्मी सितारों के प्रति दीवानगी। दक्षिण भारत में फिल्मी सितारों के प्रति दीवानगी असाधारण और अद्वितीय है, जो सिर्फ मनोरंजन से कहीं अधिक है। फिल्मी सितारे दक्षिण भारत में एक आइकॉन, राजनीतिज्ञ और यहाँ तक कि एक देवता का दर्जा भी पा लेते हैं। उनके नाम पर मंदिर भी बने हुए हैं। इस असाधारण दीवानगी के पीछे कई कारण हैं। अम्मा जयललिता और करुणानिधि, एन.टी. रामाराव की पीढ़ी से लेकर मौजूदा पीढ़ी के फिल्मी सितारे राजनीति में आते हैं और सफल भी होते रहे हैं। कुछ सुपरस्टार अपने चैरिटी और सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, जिससे वे अपने प्रशंसकों के बीच अधिक सम्मान पाते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति ईमानदार रहती है, जो स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैली को दर्शाती है। यही सांस्कृतिक प्रामाणिकता दर्शकों में गहरा भावनात्मक संबंध पैदा करती है। यही कारण है कि उनकी फिल्म सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होती, बल्कि फिल्मों के रिलीज होने पर उत्सव मनाए जाते हैं। रजनीकांत, कमल हसन, अल्लू अर्जुन, प्रभास और जूनियर एनटीआर के प्रति दर्शकों का जुनून देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में लोगों की दीवानगी बॉलीवुड से कई मायने में अलग है। तमिल सुपरस्टार विजय को राजनीतिक पार्टी बनाए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 10 महीने पहले उन्होंने जब पहली राजनीतिक रैली की थी तो 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। आयोजकों को शायद अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इतनी भीड़ जमा हो जाएगी। हमारे देश में आए दिन जगह जगह बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही भगदड़ का कारण बन सकती है। हादसों को देखते हुए प्रभावी भीड़ प्रबंधन तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। भगदड़ प्रशासनिक चूक का परिणाम होती है। देश भर में पुलिस बल की भीड़ प्रबंध के गुर सिखाने की ज़रूरत है। उन सभी जगहों पर भीड़ प्रबंध की तत्काल और अनिवार्य व्यवस्था करनी चाहिए जहां बड़ी भीड़ उमड़ती हो। भीड़ प्रबंधन के दिशा निर्देश पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें व्यवहार में नहीं लाया जाता। एक व्यक्ति को स्वतंत्र घूमने के लिए 1 वर्ग गज जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन हम सब बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों की कतारों में भी इतनी जगह नहीं छोड़ते। लोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर छोटे बच्चों को ले जाने से परहेज करें। प्रशासन और लोगों को खुद भी सतर्कता और समझदारी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अच्छी जानकारी, अच्छा लेख। भगदड़ से कब तक सीखेंगे सबक भैया? आए दिन भैया कोई धर्म गुरु के चक्कर में, कोई फिल्मी स्टार के चक्कर में, कोई नेता के चक्कर में, कई रेलवे स्टेशन पे
कहीं कुंभ में भैया, यहाँ तो भारत में तो इतनी जनसंख्या भीड़ से और भीड़ तंत्र के कारण दब के कुचल के दम घुट के मर जाती है भैया। मरने के बाद कोई काउंटिंग गिनती 100 की 2 होती है, और भैया कितने लोग ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन लोगों में कोई समझ अक्ल नहीं आती। लेकिन वो भूल जाते हैं, उनका जुनून 2 टाइम का खाना दाना से मतलब ना होके एक्टर को, कलाकार को, नेता को और गुरु अपने अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करने के चक्कर में यूपी में भी एक ऐसा कांड हुआ था। उसमें भी कई सौ महिलाएं औरतें मारी गई थी। पर भैया कोई अक्ल सबक नाम की चीज़ नहीं होती। और दोस्तों, हमारी जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।